तो मास्टर जो पढ़ाता है ना उसके पास बहुत दिमाग होता है, वो पढ़ लिख करके आया था तो पढ़ाता है। अभी तो बच्चे हो ना, तो पढ़ लोगे तुम जाओगे पढ़ाने के लिए, तब विवर्तन नहीं प्रकाश का विवर्तन डालोगे। ठीक, हाई देखिए ये क्या होता है इसमें, सुनो। आप टार्च ले लीजिए, ये टार्च मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्विच हो गया। यहाँ पर क्या करिए, एक छोटा सा छिद्र रख दीजिए, बहुत छोटा सा। आपको अभी ये कल छिर्रे लिखा होगा, छिल्ली माने पर्दा, एक माने छोटा सा कोई कागज होता है, उसको मारा खराक दे, खरोच मार दो ब्लेड से, एकदम सीधा, एकदम इतना पतला भाई, इतना ब्लेड से देखा एकदम पतला। जैसे कपड़ा मेरे पास है, मेरे कपड़ा है, ब्लेड उठाइए, हमारे खराक दे, इसको फाड़ दीजिए। उसको उसी को हम लोग कहते हैं झिर्री। उसी को क्या कहते हैं, झिर्री। झिर्री का मतलब होता है छिद्र, बहुत पतला, माने इतना पतला होना चाहिए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उठाइए, कागज है, मारिए खड़ाक दे के ब्लेड से, थोड़ा सा सुखा दीजिए। वैसे ही है, हाई टार्च है, इधर पर्दा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, पर्दा। आप जानते हो लाइट बारी है, स्विच 12 महीने, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो देखिए जब प्रकाश निकलेगा ना, तो देखो इसका प्रतिबिंब तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे पूरा फैलता हुआ दिखाई देता है। पूरा फैलता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है। इसी घटना हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। या एक और डिफरेंशन इसका है कि मान लीजिएगा कि ये कोई अवरोध है, कोई क्या है, अवरोध। अवरोध का मतलब होता है ना, जैसे प्रकाश आर पार ना निकले। आप प्रकाश को डाले, यहाँ से प्रकाश जा रही है, टकरा गई, और टकराने के बाद घूम करके जब जाती है इस तरीके से, तो इसको भी हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। समझ रहे हैं? यानी ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है और एक छोटा सा अवरोध मिल गया, छोटा सा क्या मिल गया, अवरोध, टकरा करके घूम करके जाता है, तो उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। टकरा करके घूम करके जाता है, उसे प्रकाश का विवर्तन। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें कि जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। तो एक कहानी जरूर याद रखिएगा, विवर्तन 2 प्रकार का होता है। कौ प्रकार के, कौन कौन? एक फ्रेनल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। एक फ्रेनल विवर्तन, एक अभी हम लोग इसकी परिचय कर रहे हैं, इसकी परिचय का भी सब आपको दिखाएंगे। फ्राउनहोफर, तो देखो ट्रिक है, ट्रिक फ्रेनल बा कगो अक्षर बा हो, 3 गो, तो में लिखा है सीमित। फ्राउनहोफर बा, फ्राउनहोफर, इमें अक्षर बढ़ता तो इमें एगो और बढ़ जाई, असीमित हो, असीमित। तो सुनो, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा, भाई पर्दा रखे थे ना, इधर सुनो यार क्या करते हो बीच में, बोले देखो आई, तब देखिए डर लगवे ना रही, तो चिंता ना ली, रात में निहारत है। प्रकाश स्रोत है, है पर्दा है, इसके बीच की दूरी जब सीमित होती है तो जो हमको विवर्तन प्राप्त होता है उसको कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। विवर्तन 2 प्रकार के, कौन कौन? एक फ्रेनल, एक फ्राउनहोफर। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, 3 अक्षर, 3 एगो अक्षर बढ़ता है, 5 होता है, मैंने एगो बढ़ जाए। तो प्रकाश स्रोत है ना, ये प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हाईलाइट देख रहे हो, हाउ लाइट, हाई लाइट, हाउ लाइट, हाई लाइट, हाउ हाउ, इतना बार 9 बार, तो पूरा आपका जो होता है ना, तो प्रकाश स्रोत और जो पर्दा होता है इसके बीच की दूरी क्या होती है, सीमित होती है, सीमित होती है। तब हम लोग क्या करते हैं, तब जो विवर्तन प्राप्त होता है उसको हम लोग फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। ये जाने इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेनल विवर्तन। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, ये तो बात रहा फ्रेनल विवर्तन के। एक और चीज़ बताना है कि फ्रेनल विवर्तन में किसी लेंस का प्रयोग नहीं करते। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार के विवर्तन में लेंस का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेनल में लेंस का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है? हाँ, कहें कि इसके और इसके बीच की दूरी सीमित होती है, बहुत कम होती है, अपने आंखों से स्पष्ट दिख लेते हैं हम लोग विवर्तन को, इसीलिए किसी लेंस का प्रयोग नहीं करते हम। अच्छा, समझ एकदम स्पष्ट दिखाई देता तो लगाने की जरूरत होता का ना, अनहरिये में आप लोग देख लेते तो इतना हाई कहीं बल्ब लगाने की जरूरत होता का ना, लेकिन आपके आँख कमजोर है, देखिए नहीं पाते हैं, लगाने की जरूरत है। समझ गए बात को? लाइटें नहीं आपके आँख में, खत्म हो गया सब लाइट। तो फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत है। देखो मैं खूब आपको बता रहा हूँ, खूब लाहे लाहे बता रहा हूँ, खूब। आज हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आज हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, फीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग क्या होता है, कैसे बनता है। फ्रेनल का होता है, फ्राउनहोफर का, फीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग, फीलिंग माने महसूस कर रहे हैं।
प्रकाश स्रोत होता है और ये पर्दा होता है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, सीमित होती है। तब जो विवर्तन प्राप्त होता है उसको हम लोग फ्रेनल विवर्तन कहते हैं और इसमें किसी प्रकार का लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात तो आपको कहानी दिमाग में सेट कर गया कि नहीं कर गया बताइए? हाँ, घुस गया ही कौन भाषा हुआ? हाँ कहिए सेट कर गया है सर। हाँ अब आइए फ्राउनहोफर विवर्तन। तो इनमें क्या होगा, प्रकाश स्रोत पर्दा अनंत होता है, कोनो लिमिटे नहीं कहाँ ही है। तो अब देखिए जब दूरी बहुत अधिक होगी तब विवर्तन को देखने के लिए क्या लाएंगे सामने, तो इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझे ना? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि जब प्रकाश स्रोत और जो क्या है पर्दा है इसके बीच की दूरी क्या हो, सीमित हो, जब हमें विवर्तन जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। डिफ्रेक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए एक हेडिंग बनाइए, प्रकाश का विवर्तन। मिटा दें तो ये मिट ही नहीं रहा, ये सस्ते आई आ गया है कल का। लिखो, जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है, किसी माध्यम में चलता है और माध्यम में जब कोई छोटा अवरोध, अवरोध माने जानते हो ना, अवरोध वो अपारदर्शी होना चाहिए, माने प्रकाश आर पार नहीं निकलना चाहिए। छोटा अवरोध आ जाता है छोटा अवरोध आ जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से आंशिक रूप से घूम जाता है, घूम जाता है। तो इस क्रिया को, चाहे इस घटना को लिख लेना, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। छोटा सा आपके पास ये दिखता, आपने देखा कि जब भी विवर्तन की बात होगी तो इस तरीके की बातों का बता सकते हैं। कोई प्रकाश से चल रहा है इस तरीके से, ये प्रकाश की किरणें हैं, छोटा सा अवरोध आया, टकरा करके ऐसे घूम कर गया, तो इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद करो सब लोग, अवरोध आ रहा है, टकरा रहा है, घूम जा रहा है, प्रकाश का क्या कहलाएगा, विवर्तन। घूमना अंतिम में न होता तो विवर्तन अंतिम में न होता, बस ठीक है। अब लिख लो प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, लिखा गया है ना, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश के विवर्तन के लिए कौन सी शर्तें, आवश्यक शर्तें। कहानी सुनिए इसकी। पहला बात है, सुन लो, जो अवरोध होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। अवरोध क्या होना चाहिए,
लगभग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कोटि के बराबर होना चाहिए। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है मालूम है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर तक। जितना आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का है उतना ही आकार का होना चाहिए। तो पहला लिखो, शर्त में पहला, अवरोध का आकार छोटा, बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा लिख लेना, अवरोध का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कोटि के होना चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं कि जो विवर्तन होगा उस विवर्तन में तरंग गति होना चाहिए। प्रकाश माने लिखना, प्रकाश तरंग के रूप में चलना चाहिए। तरंग के रूप में चलेगा तभी विवर्तन की घटनाओं को हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। जब आप याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछे हो गया। अच्छा, 3 ये शर्तें हैं। अवरोध का आकार बहुत छोटा होना चाहिए, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। अब लिखो विवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ डिफरेंस लिखा गया ये, जल्दी से लिखो, विवर्तन के प्रकार। कल इसका अधिवेशन वगैरह जो होगा। अच्छा, पूरा क्वेश्चन आपका कल का लग गया है वो? हाँ, कितने लोग 2800 का 2800 लगाए इतने हाथ ऊपर कर कि 2500 का था? अरे कल दिया गया था ना। चलो पलट रहे, इसका मतलब नहीं लगाया हो, मैं मान गया। प्रकाश की विवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला लिख लेना, फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन, अंग्रेजी में इसको लिख लेना फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। देखो आपको याद होगा कि फ्रेनेल विवर्तन में जो अवरोध होंगे या जो पर्दा होगा सीमित होगी, इसमें किसी प्रकार का लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें गोलाकार तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र डाला जाता है। लिख लेना, तो जितने आप पढ़ रहे हैं ना, लिखना इसमें एक तरीके से प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी सीमित होती है, सीमित होती है तथा विवर्तन को देखने के लिए किसी लेंस का प्रयोग नहीं करता है।
अब उदाहरण में कौन कौन हो सकता है इसमें फ्रेनल विवर्तन में? देखो, एक तो हो जाएगा आपका गोलीय तरंगाग्र। पढ़े थे ना आप लोग? जब किसी बिंदु से कोई तरंगे निकलती है तो उसके ऊपर जो पृष्ठ खींचते हैं, जैसे एक बिंदु था, तरंगे निकलती है, उससे एक पृष्ठ खींचते हैं तो ये गोलाकार स्थिति में प्राप्त होता है, तो उस पृष्ठ को ही गोलीय तरंगाग्र, तरंगाग्र एक पृष्ठ होता है ना, आप पढ़े थे। और बेलनाकार तरंगाग्र, देखो बेलनाकार तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, दोनों फ्रेनल विवर्तन के उदाहरण आपके पास हैं। अच्छा, बेलनाकार में क्या होता है ना, छड़ के आकार के प्रकाश स्रोत होगा और उससे तरंगे निकलती, याद है? और जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो एक बेलन के रूप में बन जाता है। तो ये होता है फ्रेनल विवर्तन। अब लिख लो फ्राउनहोफर विवर्तन। कौन? फ्राउनहोफर। मिटा दे सब। लिख रहे हैं ना सब? फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा कि इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और जो पर्दा होता है, इसका बीच का दूरी क्या होता है? सीमित होता है। किसी प्रकार का लेंस का प्रयोग, इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मिटा के लिखे इसको, लिखो। देखो, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी असीमित हो तो वहाँ जो विवर्तन प्राप्त होता है तो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी लिख लेना, इसमें विवर्तन को देखने के लिए उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं समतल तरंगाग्र। पढ़े थे समतल तरंगाग्र में किसे कहते हैं? जब सूरज से, चंद्रमा से मान जब प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो तो उससे जो हमको तरंगाग्र प्राप्त होता है तो उसको हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। ये फ्राउनहोफर विवर्तन आपके पास रहा, नोट कर लो इसको। मिटा दे इसको, साफ करें इसको। हाँ, आप तो नहीं लिख लो, लिखना नहीं, आप